हरे कृष्णा। आज हम जगन्नाथ के बारे में कुछ लीला सुनेंगे। तो जैसे कि पता है आज जगन्नाथ नीलाद्रि बिहारी जा रहे हैं, जैसे कि अपना रत्न सिंहासन पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी बहुत सुंदर लीला है। माँ लक्ष्मी वहाँ पर मान पड़ेगा। जगन्नाथ फिर लक्ष्मी का माँ लक्ष्मी का मान तोड़ेंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे। बहुत सुंदर लीला है जगन्नाथ का। बहुत सारा लीला तो ऐसे है जगन्नाथ का। तो आज हम उस बारे में नहीं सुनेंगे, कभी फिर और बताऊंगा। मेरे को ज्यादा तो पता नहीं है, मैं पूरा कोशिश करूंगा जितना भी पता है बोलने के लिए। तो आज हम लोग दयाना का लीला जगन्नाथ का सुनेंगे। जैसे कि तुलसी बहुत प्रिय है भगवान को, ऐसे ही दयाना बहुत प्रिय है भगवान को। तो पुरी में एक राजा था, वो भगवान को बहुत सेवा करते थे, बहुत मानते थे। तो पुरी पंडा एक दिन, जैसे कि जगन्नाथ का सेवक एक दिन राजा के पास जगन्नाथ का अंग वस्त्र लेकर आया। तो राजा उस टाइम कुछ काम में व्यस्त था, इसलिए राजा अपना दाहिने हाथ में वो जो अंग वस्त्र है इसको पकड़ा। तो फिर बाद में देख रहा है, मैं तो दाहिना हाथ में भगवान का कपड़ा पकड़ा। तो अपने आप को फिर पूछने लगता है, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। भगवान का अंग वस्त्र लाया है, मैं प्यार से इसको लेकर अपना भगवान का जगह पर रखना चाहिए। ऐसे में काम में व्यस्त रहा, तो दाहिना हाथ में मैं अपना कपड़ा भगवान का पकड़ लिया। तो अपने आप को कोसते रहा, मैं पापी हूँ, ऐसे मेरा कुछ भी अधम हूँ, बहुत बड़ा पाप कर दिया। अपने आप को कोसकर चिंतित में रहा। तो राजा का मंत्री है, वो देखा राजा चिंतित में, तो पूछने लगा, राजन ऐसे क्या बात है, तुम चिंतित में रहते हो, मेरे को बताओ। तो राजा ने बोला, हाँ मैं चिंतित हूँ, डेली रात को मेरे पास भूत आता है और आकर मेरा खिड़की से हाथ मेरा पास बढ़ाता है। तो मंत्री ने बोला, ऐसे कैसे भूत आता है? ठीक है, आज आप मेरा रूम में सो जाइए, मैं आपका रूम में सो जाऊंगा, मैं देखूंगा कैसे भूत आता है। तो राजा ने झूठ बोला था, और राजा अपने आप को सजा देने के लिए ऐसे बात मंत्री को बोले थे। तो मंत्री उस रात राजा का रूम में सोने के लिए गया। तो राजा वहां पर गया, वो खिड़की से अपना हाथ, जिस हाथ में वो भगवान का अंग वस्त्र पकड़े थे, उसी हाथ को मंत्री का पास बढ़ाया। तो मंत्री को पता था, वो राजा बोले थे जब भूत आ रहा है मेरे पास हाथ बढ़ा रहा है, तो इसलिए उसी हाथ को मंत्री ने काट दिया। तो राजा बहुत खुश हुआ, मैं जिस हाथ में भगवान को ऐसे अपमानित किया, भगवान का अंग वस्त्र को, उसी हाथ मेरा कट जाना चाहिए। ऐसे अपना अपने मन से राजा खुश हुआ। तो फिर बाद में वो हाथ को लेकर अपना बगीचा में गाड़ दिया। ऐसे राजा गाड़ कर फिर सोचने लगा, मैं अब भगवान को थोड़ा सेवा कर रही थी, तो हाथ में तो मेरा तो हाथ नहीं है, मैं कैसे अभी अब सेवा करूंगा, भगवान को कौन सा सेवा कर सकता हूँ। ऐसे भी चिंतित रहा। फिर अपना मन से लाया, ठीक है मैं तुलसी का सेवा करूंगा, डेली भगवान का पास में तुलसी तोड़कर भेजा करूंगी। तो ऐसे राजा सोचकर डेली अपना बगीचा से तुलसी तोड़ तोड़कर भगवान का पास भेजते थे। तो जहां पर भी अपना हाथ कटा हुआ हाथ लेकर गाड़ा था, उस जगह से एक सुंदर गाछ उगा। तो वो गाछ बहुत सुंदर खुशबू दे रही थी। तो देखा राजा, ये कौन सा गाछ मेरा बगीचा में आ गया, इतना सुंदर खुशबू दे रहा है। राजा डेली जाते थे, डेली वो गाछ को देखते थे, बहुत सुंदर खुशबू दे रहा है। तो ऐसे कुछ दिन बीता, तो फिर वो गाछ से पत्ता गायब होने लगा। तो राजा डेली आकर देखते थे, मैं कल देख कर गया, इतना सुंदर पत्ता हुआ था, आज पत्ता कौन तोड़ लिया। ऐसे डेली डेली होने लगा। तो डेली वो राजा सोचता था, ये कौन सा गाछ है, मैं किसको पूछूंगा, और इतना सुंदर खुशबू दे रहा है, और डेली कौन चुरा लेता है। डेली जगन्नाथ इसका बाड़ी में जाते थे, वो गाछ को जैसे कि दयना को चुराई कर लाते थे, क्योंकि ना वही हाथ से वो अपना भगवान का अंग वस्त्र पकड़ा था। वहां पर अपने आप को सजा देने के लिए वही हाथ को लेकर वहां पर गाड़ी थी, वही हाथ से वो दयना गाछ होगा था। तो इसलिए भगवान का दयना बहुत प्रिय है। तो डेली भगवान गाछ का पत्ता तोड़ने के लिए चुराया करते थे, रात को लेकर जाते थे। कितना दयालु है भगवान। तो राजा को ऐसे सोचता रहा, ऐसे कौन करता है, कौन सा गाछ का नाम मेरे को पता नहीं, ऐसे सोचता रहा। तो एक दिन भगवान इसका सपने में आया, तो बोला, डेली मैं आती हूँ तुम्हारा बगीचा से, वो गाछ को तोड़कर मैं ही लेकर जाती हूँ। तो गाछ का नाम है दयना। तो राजा ने बोला, वो दयना गाछ है, तुम तुलसी तो मैं भेजती हूँ सेवा के लिए, अर्पण करने के लिए, तोड़कर फिर वो दयना क्यों तुम चोराई के लिए, वो गाछ में क्या महत्व है ऐसे। तो जगन्नाथ बोला, भगवान ने बोला, तुम्हारे जो हाथ से कटा हुआ था वहां पर गाड़ा था, वही हाथ से वो गाछ होगा, तो इसलिए मेरा बहुत प्यारा है वो दयना गाछ।
तो भगवान सपने में ऐसे बोला तो राजा ने बहुत रोया और जगन्नाथ सपने में बोला, "ठीक है, तुम्हारा हाथ भी आ जाएगा। जो हाथ तुम काटा था, वही हाथ तुम्हारा आ जाएगा। हमेशा तुम 2 हाथ में मेरा सेवा करना।" तो देखिए यहाँ पर भगवान कितना दयालु। वो राजा अपने आप को कोसते रहा, जो मेरा हाथ जैसे कि अंग वस्त्र पकड़ा था इसलिए वो अपने आप को दंड दिया। लेकिन भगवान कितना दयालु है, उसी हाथ से इतना सुंदर गाछ दयना घास बनाया। इसका बाद फिर वापस राजा को हाथ दे दिया। तो ये था दयना का चोरी का लीला भगवान की थी। जगन्नाथपुरी में भगवान बहुत सारा ऐसे लीला किया है। तो इतना खुश लगता है सुनकर लीला को, बहुत सुंदर लगता है। मेरे को थोड़ा-थोड़ा पता है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के पास शेयर करने के लिए। ये लीला कैसे लगा कमेंट में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा।